गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आई होप आपका दिन एक्सपायरी का आज अच्छा गया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा मार्केट से। हम लाइव भी थे और काफ़ी मज़े आए। ज़ीरो हीरो भी बनी देखने में की अगर हम बात करें तो हमारी निफ्टी की पुट जो थी 21650 की पुट हमने बाई किया था। इसका एक सी और एक पी हेज पोजीशन बाई किया था 14 रुपीज़ पर, और एक तरफा जो है उसने 85 का हाई मारा एक पुट ने। तो हेज पोजीशन में काफ़ी अच्छा पैसा बना और वो क्यों बनाया, उसका लॉजिक क्या था, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं। निफ्टी का गैस लेवल की बात करें तो मार्केट जो था हमारे लेवल के ऊपर खुला और वहाँ से खुलने के बाद इसने नीचे का एक फॉल दिया। ये फॉल जो आपको देखने को मिला मार्केट के अंदर आज का, और उसके बाद में मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। एक चीज़ आप देखेंगे तो मार्केट में ऊपर के लेवल थे और हमने ऊपर के लेवल भी बनाए थे, सेटअप भी ऊपर का ही बना था और मार्केट को ये लाइन तोड़नी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट देने की बजाय एक फॉल दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी और अब अगर मेरे साथ लाइव थे, जब मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव था, मैंने आपको ये चीज़ बना के भी दिखाई थी कि मार्केट ने ये जो मूव दिया और ये जो मूव मुझे दिखाई दे रही है, दिस इज़ अ करेक्टिव मूव मोर देन एन इम्पल्स मूव। ये एक इम्पल्स मूव थी जहाँ पे एक फॉल आया, मार्केट एक करेक्टिव वेल दिए, मतलब ये जीरो, ये ए और ये बी वेव बन चुके हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ती है तो हो सकता है कि ये एक सी वेव का क्रिएशन यहाँ पर कर दे। मार्केट ने सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इस ट्रेंड लाइन का जो साइज था, इसको हम क्लोन करेंगे, बी से लेकर पूरा का पूरा टारगेट नीचे की तरफ दिया। ठीक है, वो इतना ही नहीं, ये टारगेट के बावजूद मार्केट जहाँ रुकी, कहाँ पर, हमारी सी डी जोन पे, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। एडवांस में जैसे ही मार्केट खुलती है, सुबह 9:15 जब मार्केट खुलेगी, ये जोन आपको ड्रॉ करके उस दिन की रेंज के बारे में अवगत कराती है, इन्फॉर्मेशन देती है, अपडेट करती है। उसी जोन से मार्केट ने बाउंस मारा और जितना भी फॉल था टोटल निफ्टी के अंदर 75-76 पॉइंट का जो फॉल था, जिसकी वजह से वो पुट 14 रुपये से 70 रुपये के आसपास गई थी क्लोजिंग के टाइम पर, वो हुआ। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर फॉल आपको देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी यहाँ बॉटम से उसी जोन से एक रिकवरी आते हुए दिखाई दी 250 प्लस पॉइंट की। तो अगर आप नहीं सीखे हो ये इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग विद तरुण यूट्यूब चैनल। आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। लिंक अगर आपको चाहिए अगर आप उस वीडियो का लिंक चाहते हैं तो फ्री में इट्स अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप यहाँ पर चले जाइए, ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने डाल रखी है, इंस्टीट्यूशन बाई आप देख सकते हैं। ठीक है बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन भी देना शुरू कर दिया है, जहाँ से आपको स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। चलिए यहाँ से अगर हम शुरू करें आज का एनालिसिस और देखने की कोशिश करें कि कल क्या हो सकता है। कल का एक दिन है गाइस, फ्राइडे, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और साथ के साथ में आपको बताऊं तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। वो इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? कल का दिन है फ्राइडे का, और फ्राइडे के दिन आपको पता है कि वीकली कैंडल क्लोज होती है, तो हमें ये चीज़ देखना है कि मार्केट किस तरीके से क्या कर सकती है। करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको दो तरीके के पैटर्न दिखाई दे रहे होंगे गाइस। कुछ लोगों को ये फ्लैग दिखाई दे रहा है, जिसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ये फ्लैग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक और पैटर्न का कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा अगर आप इसको ऐसे करके देखते हैं तो, और आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँगा ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो ये ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में दिखाई देगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, ये अक्सर फ्लैग के केस में भी बनता है, तो ये वो भी हो सकता है, फ्लैग भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ये है साइज है वो 350 पॉइंट के आसपास के करीब का रहा है। तो मोटा मोटा अगर मैं लूँ तो मिनिमम 300 पॉइंट तो आपको मिल ही रहे हैं। ये रेंज जहाँ पर टूटेगी, हालांकि अगर आप देखोगे इस लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर जो स्पेस है ना, ये बाकी है, तो ये भी हो सकता है कि टाइम पास करे थोड़ा सा और। लेकिन जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होती है, आपको निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट के मोमेंटम का इंतजार मिल सकता है। मैंने आपको कल भी एनालिसिस में बताया था 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 300 पॉइंट इसके अंदर आपको मोमेंटम मिल सकता है। वो ये भी डबल वेरीफाई कर रहा है
जिसे हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है इस पर्टिकुलर स्विंग के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मार्केट के अंदर अभी एक लोअर हाईस का सिलसिला जो है वो चालू है। मतलब मार्केट ने ये हाई मारा था, नहीं तोड़ पाया, मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, ये हाई लगाया, उसके बाद में ये वाला हाई नहीं टूटा, ये हाई लगा, ठीक है। मार्केट अगर बोलोगे इस वाले हाई से ये तो तोड़ दिया था, नहीं भाई, ये गैप अप में तोड़ा था। हाई कैसे टूटता है? नीचे खुल के ऊपर जाके क्लोज दे, दैट इज व्हाट वी कॉल ब्रेकआउट। मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बनाया था, उसको तोड़ने की कोशिश की थी। आज उसी लो को मार्केट ने एक रिजेक्शन ट्रिगर पॉइंट के रूप में कैप्चर किया और नीचे की तरफ आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाले लो लेवल्स ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर आपको एक खतरनाक बुल रन, मतलब ये जो नंबर है, इस नंबर को लिख लेना, मैंने 21,726, लेकिन मैं इस नंबर को ट्रेडिंग की तरफ क्या नंबर दे रहा है, 21,750। इसके ऊपर डेली का क्लोज अगर आपको मिलता है 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लगा के, दैट मीन्स 21,700 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएगा 22,000 के टारगेट के लिए। 22,000, 22,100, ये दो टारगेट के लिए आप आराम से बैठ सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ का ब्रेकआउट भी आ जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट आएगा, फ्लैग का ब्रेकआउट तो चलो इसके ऊपर आएगा, लेकिन मार्केट में ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ, और 22,000, 22,100 के आसपास के टारगेट आपको आराम से आते हुए दिखाई देंगे इस एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। डेली कैंडल की अगर मैं चर्चा करने की कोशिश करूं, डेली कैंडल में गाइस ये कंसोलिडेशन चालू है। अगर आप एक तरीके से देखें तो एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो पता लग जाएगा। यहाँ से और यहाँ तक सेम 300 पॉइंट की जोन बनती है। ये जोन टूटने के बाद कहीं पे भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आज की जो कैंडल बनी है, दिस इज अ स्पिनिंग टॉप, ग्रीन कैंडल के बाद में आई है, हालांकि एक रिवर्सल कैंडल है। तो अगर इस कैंडल का लो दैट मीन्स 21,095 की है, अब ये नंबर भी लिख लीजिए 21,575, ये आपका सेल का ट्रिगर लेवल है, ठीक है। ना तो आप बुलिश हो, ना तो हम बेयर हो, ठीक है। आपको मार्केट में लेवल्स के ऊपर काम करना है। 21,575 के नीचे मार्केट जाने की कोशिश करता है, बिंदास ठोक सकते हो। ये इस लेवल के बॉटम तक विच इज़ 21,500, और 21,500 इज अ ट्रिगर लेवल इसका टूटने का, नीचे की तरफ वही -300 पॉइंट्स, मतलब 21,200 के आसपास के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं कि ये नीचे की तरफ आएगा इन लेवल्स पे, ठीक है। तो 300 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, जहां पर भी टूटेगा 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। दूसरी चीज़ जो क्या इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है मंडे की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर मार्केट में एक ये और एक ये लेवल, ये बहुत क्रूशियल लेवल है। कल की कैंडल अगर गैप अप होता है और मार्केट तोड़ के इसके ऊपर क्लोज होती है तो ज्ञान रूल भी एक्टिवेट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि हमें हाईएस्ट हाई भी कल मिल सकता है और कल हाईएस्ट क्लोजिंग भी मिल सकती है अगर फ्राइडे होता है तो। उस केस में क्या होगा, जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, ये जो कैंडल है वीकली, इसका हाई लो ऑलरेडी मार्क हो गया है, ये पर्टिकुलर कैंडल गाइज एक सॉलिड हैमर कैंडल बन जाएगी, बहुत अच्छी, जैसे ये बनी थी ना वैसी कैंडल बन जाएगी। और उसका हाई टूटने के बाद वो बहुत तेजी दिखा सकती है, जैसे कि इसका हाई नहीं टूटा, ठीक है, तेजी दिखा सकती है। तो कल की कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी की बात करें, इट्स वेरी नेगेटिव, इट इज़ वेरी नेगेटिव, बिकॉज अगर इस कैंडल के भी नीचे क्लोजिंग आ गई ना तो मतलब ये तो बहुत क्लोजिंग दे देगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी एक चढ़ाई करता है कल के दिन, आपको रैली दिखाता है, तो ये खींच के हैमर कैंडल बनेगा जो रिवर्सल का साइन हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और मंडे का हाई का है, मंडे की कैंडल ये थी, और तो इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है कि मार्केट 48,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, बस बैंक निफ्टी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यार 47,400 के आसपास चल रहा है, मतलब 600, 700, 800 पॉइंट की तेजी एक दिन के अंदर, कोई न्यूज़ चाहिए होगा, किसी ना किसी न्यूज़ का सहारा चाहिए होगा। हालांकि रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया है, कल 70 पॉइंट प्लस प्लस भागा था, आज भी 670 पॉइंट के आसपास भाग चुका है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कल देखेंगे कल क्या होता है। बाकी कुछ खास सेटअप है नहीं, कुछ खास सेटअप है नहीं। मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है, और ये रेंज जब तक टूटती नहीं है, जिस रेंज की हमने बात की है, ये वाला लेवल है, ठीक है, ये रेंज जब तक टूटती नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर भी। वाहिगुरु, इनका भी एक लेवल है ये वाला, ये भी सिमेट्रिकल एंगल, थोड़ा सा स्पेस बचा है, तो हो सकता है आपको कल नहीं तो मंडे के दिन रिकॉर्ड मिल जाए। बट ये वीक तो पता नहीं, क्योंकि एक ही दिन बचा है, लेकिन नेक्स्ट वीक इसका आपको या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है।
तो एक मोमेंटम ड्रिवन वीक नेक्स्ट वीक होने वाला है, बहुत एक्साइटिंग वीक होने वाला है, उसका इंतज़ार हमें रहने वाला है। ठीक है, चलो इसके लेवल्स की हम चर्चा करें और बनाने की कोशिश करें। तो लेवल्स कैसे बनेंगे, 5 मिनट के टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो एक बार फिबोनाची लगा के देख लेते ना, कहाँ से बाउंस मारा देखो इसने, एग्जैक्ट गोल्डन पॉकेट से। कंफर्मेशन टारगेट 1 टारगेट 2 भी दे दिया इसने, टारगेट भी दे दिया अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से। बट अभी भी आई एम होपफुल कि ये 47,850 के लेवल तक जा सकता है ऊपर की तरफ। तो हमारे लिए कल के दिन ये वाली एक जोन है, इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है, गोल्डन जोन है। तो गोल्डन जोन की तरह मैंने मार्क कर दिए। बाकी हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं 67% के हिसाब से। ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और 67% चेक कर लेते हैं। ये लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे ट्रेडिंग विद तरुण के। और कल जो गैप अप होगा या गैप डाउन होगा उसके हिसाब से मैं एक्सटेंडेड लेवल बना के आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मैंने मार्क कर लिया। हालांकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट होता होगा, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है मार्क करके रखना। ये एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना, ये एक शोल्डर बना, कल ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा ऊपर निकल सकता है। वाहिगुरु। ये लेवल रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लेवल्स की चर्चा करें, यहाँ पर भी आपको सिमिलर चीज़ दिखाई दे रही होगी। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है ऊपर से, और ये ट्रेंड लाइन अगर ये तोड़ता है तो भाई क्या ही कहना है। ये भी एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन टाइप का दिख रहा है। यार लेवल्स तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। क्लोजिंग आई है 47 नीचे की तरफ। अच्छा ओके, चलो एनीवेज लेवल्स तो लेवल्स हैं, बना लेते हैं। बाकी एक्सटेंडेड लेवल हम कल देख लेंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो गाइस टोटल मेरे ट्रेडिंग विद तरुण का जो BTST का सेटअप है उसके अंदर 15 से ज़्यादा स्टॉक्स ने BTST का सेटअप बनाया था। और अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे पास 15 से ज़्यादा BTST के स्टॉक्स BTST का सेटअप बनाते हैं ट्रेडिंग विद तरुण का स्पेशल सेटअप, तो अगले दिन इंडेक्स के अंदर गैप अप देखा जाता है। द ओनली कैच टुडे वाज जो 15 स्टॉक BTST का सेटअप बना रहे हैं वो सेटअप निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर है नहीं, तो उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो कल मार्केट मुझे लगता है कि आप फ्लैट टू ग्रीन खुलने चाहिए, फ्लैट टू ग्रीन खुलने चाहिए। अभी क्या चल रहा है जस्ट निफ्टी मैंने देखा भी नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये 18 पॉइंट चल रही है, तो निफ्टी के अंदर अप टू 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स इज कंसिडर एज फ्लैट। और पूरी रात बची है अभी, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये लेवल्स मैं शेयर कर लूँगा अपने टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। फटाफट चल के देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपने इन्वेस्ट करने की एनालिसिस करने के लिए बताया है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं यहाँ से। मीनवाइल गाइस, काफ़ी लोगों ने फिबोनाची की जो वर्कशॉप हो रही है 4 तारीख को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है। ठीक है, आप भी करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन, बिकॉज जो लोग 26 से पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे आई विल बी गिविंग देम बेसिकली 3 to 4 लाइव सेशन इन द मार्केट ओनली फॉर द पीपल हु विल बी रजिस्टरिंग। 3 to 4 लाइव सेशन मतलब जो हम फिबोनाची सीखने वाले हैं वही फिबोनाची हम यूज़ करने वाले हैं। लाइव मार्केट में आपको करके बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फिबोनाची की वर्कशॉप पहले की है, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 ऑलरेडी किया हुआ है, वो अपने एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मैसेज करके अपना डिस्काउंटेड कोड ले सकते हैं, उनको स्पेशल रेट मिल जाएगा। ठीक है, कल की एक्सपायरी पर देखेंगे तो देर आर सो मेनी पीपल हु हैव कमेंटेड। और सबसे पहला कमेंट किसका आया था, मैं उसको सबसे पहले कमेंट वाले को डेफिनेटली शाउट आउट देना चाहूँगा, वरुण शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग द हॉट। परेश भाई पूछते हैं परसिस्टेंट का शॉर्ट टर्म व्यू बता दो। परसिस्टेंट मैंने बताया था आपको यार, परसिस्टेंट तो मैंने दिया भी है। परसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको बताया परेश भाई। देखो परसिस्टेंट सिस्टम का टारगेट तो आ गया है यहाँ पर, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा सेटअप है। ये इसका सेटअप है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है इसने। ठीक है, ये ब्रेकआउट देने के बाद इसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया, बट इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये है, इसके जो टारगेट है वो क्या है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक 777 का 4x7 का टारगेट है इसका, 7777 मेरे को याद है इसका। शॉर्ट टर्म व्यू तो बुलिश ही है, ठीक है। क्या टारगेट है? 7777, 7777। जिसका लकी नंबर 7 है वो इसको बाय कर सकता है। ओके हमारे अंकुर दादरी जी पूछते हैं टाटा स्टील, अच्छा स्टॉक है यार, डिविडेंड भी देने वाला है, आई हर्ड डिविडेंड के बारे में भी बात चल रही है। टाटा स्टील बुलिश है, मैंने आपको इसका नंबर यार एनालिसिस आप सेम स्टॉक के पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है अभी 2-3 दिन पहले ही बताया मैंने इसको, 2-3 दिन पहले ही बोला था मैंने, इस वाली कैंडल पे बोला था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय कर लेना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय कर लेना, यहाँ पर 2 बनी है। अगर आपने यहाँ पर भी बाय नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इसके टारगेट ऑलरेडी दे रखे हैं। ये 130 140 तक जाना चाहिए, 130 140 दो टारगेट, 130 सॉरी 130 तो ऑलरेडी हो गया, 135 एंड 140 दो टारगेट है इसके, 135 एंड 140 शॉर्ट टर्म का व्यू। टाटा स्टील बुलिश है, ऊपर जाना चाहिए, और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस है, मतलब 130 रुपये का स्टॉप लॉस चल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। अमित बहल भाई बोलते हैं कि एक्सिस बैंक के चार्ट के ऊपर एयू बैंक का एनालिसिस। सर ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हो रही है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपके भाई ने कल किया, क्या किया? एक्सिस बैंक के चार्ट पर एयू बैंक, खाली मेरे शब्द एयू बैंक के थे लेकिन एनालिसिस में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। एक्सिस बैंक क्या आज भागा है? 18 रुपये भागा है, जो आपको नंबर दिया है ना वो आ भी जाएगा, 1150 बोला है, 1150 आ जाएगा। एयू बैंक का एनालिसिस भी मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल के अंदर, मैंने पूरी शीट बना के बता दिया कि वो कितना जाएगा कैसे जाएगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भेजा है, देखो एक्सिस बैंक एयू बैंक, ठीक है। एयू बैंक 797 शॉर्ट टर्म का व्यू है, यहाँ तक चला जाना है। इसकी जो लो है 770 और 765 के आसपास, ये जो जोन है दिस इज़ अ स्टॉप लॉस, और ऊपर निकलना चाहिए। अभी उसके आसपास में ये गैप को फिल करने आया था, ये रेड कैंडल से ये पूरा गैप फिल हो गया, अब यहाँ से दोबारा से ऊपर उठना शुरू हुआ है वेरी सून 797। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक इज़ बुलिश, आई पर्सनली थिंक दैट, बट मेरी फीलिंग से मार्केट नहीं चलता गाइस, मार्केट चलता है लेवल के ऊपर, और लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। अमित भाई भाई नाम कुछ और था लेकिन एनालिसिस सही था, ठीक है, वो तो एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। Love from Yunis Mansoori, thank you so much bhai for dropping the heart, thank you so much for liking the video as well। Jamie Patel, Ritvik, थैंक यू सो मच। चलो एक लास्ट टॉक ले लेते हैं, हमारे ऋत्विक भाई बोलते हैं इंडिया होटल कॉर्पोरेशन शॉर्ट टर्म का व्यू, IND होटल। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। कुछ ना कुछ करता रहता हूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या करता रहता हूँ। चलो यार इसका शॉर्ट टर्म का व्यू टारगेट हो चुका है, ये जो हाई मारा है ना इसने 466 का टारगेट था इसका, आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, इसने इसका भी टारगेट दे दिया था। इसका भी target दे दिया। तो इसको टारगेट हो चुके हैं, ठीक है, इसका टारगेट हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर 470 के ऊपर डेली की कोई कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, देन इट विल बी अ कैंडिडेट ऑफ 500, ये एक बार 500 के लेवल को छूने के लिए जाएगा, ठीक है। 470 अब तक, जब तक ये 470 नहीं तोड़ता तब तक इसके हाथ भी मत लगाना, इनफैक्ट ये वाला हाई बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल है, और ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक इस रेंज में है इट्स ए नो ट्रेडिंग जोन। अगर ये लो तोड़ता है तो ये वापस से इस जोन तक आएगा नीचे तक 430 के लेवल तक, और अगर ये ऊपर तोड़ता है 30 पॉइंट्स की रेंज है, ये पूरी रेंज 30 की होगी, देख मैं रेंज बना के देखता हूँ, 30 पॉइंट की रेंज होने वाली है, 17 पॉइंट की रेंज है, बट ये आपको 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे दोनों साइड पे देना चाहिए, आइदर वेज, ठीक है भाई, ठीक है। ये रहा एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, लेवल्स में शेयर कर लूँगा, एंजॉय।
और डे, एंजॉय योर वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening. Bye bye.